अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बच्चों की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसको हम हाइपोस्पीडियसिस कहते हैं। हम देखेंगे कि कंडीशन बच्चों में होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे पेचीदगियाँ क्या आती हैं और फिर हम इसके इलाज पे बात करेंगे। तो हाइपोस्पीडियसिस बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें बच्चे के अज़ू मखसूस में, मेल चाइल्ड के अज़ू मखसूस में पेशाब की जो नाली है उसकी ओपनिंग टिप पर नहीं होती बल्कि उससे पीछे होती है। अमूमन ये ओपनिंग टिप की बजाय निचली साइड पे होती है। ये टिप से थोड़ा सा पीछे भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है और बिल्कुल स्टार्ट में भी हो सकती है। तो ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट बच्चों के अंदर डिफरेंट टाइप की इसकी प्रेजेंटेशन होती है। अब ये होती क्यों है? तो बच्चा आपको पता है कि माँ के पेट के अंदर रहता है 9 महीने के लिए, उस दौरान उसके तमाम स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। इसी तरह अज़ू मखसूस और जो हमारे पेशाब की नाली वो भी बन रही होती है। तो नॉर्मली पेशाब की नाली बच्चे के अज़ू मखसूस से बिल्कुल सेंटर से गुजरती है और इसकी ओपनिंग टिप पर होती है। लेकिन बाज़ कंडीशन में जब ये इसमें डिस्टर्बेंस आए इसकी बनावट में, तो ये ओपनिंग नीचे होती है और इसकी डिफरेंट लोकेशंस होती हैं जो कि अब नॉर्मल है। अब इसकी वजह क्या है? तो साइंस में अभी तक इसकी खास एक सिर्फ स्पेसिफिक वजह पता नहीं चल सकी। फिर जेनेटिक का कोई रोल होता है कि बाज़ दफ़ा मौरूसियत का एलिमेंट कुछ स्टडीज़ में दिया गया है कि जीन्स की वजह से ये मसला होता है, और कुछ स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर तो माँ के हमल के दौरान कोई मेडिसिन एक्सपोजर हुआ है, उसने कोई दवाइयाँ खाई हैं, या फिर बाज़ दफ़ा माँ को अगर कोई हमल के दौरान कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उससे भी ये मसला हो सकता है। लेकिन डेफिनेटिव काज अभी तक इसकी मालूम नहीं हो सकी। अब इससे पेचीदगियाँ क्या होती हैं? डेफिनेटली आप देखते हैं कि जब पेशाब की ओपनिंग निचली साइड पे और पहले होगी, जो टिप पे नहीं होगी, तो उस बच्चे को पेशाब करने में मसला होगा, यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेकंड, सिर्फ ये ओपनिंग की पेचीदगी नहीं होती कि ओपनिंग नीचे और पीछे है, बल्कि बाज़ दफ़ा इस ओपनिंग का साइज़ बहुत कम होता है, तो जिससे जो पेशाब का फ्लो है, जो पेशाब की धार है, वो प्रॉपर नहीं बन पाती। तो बच्चे के मसाने पे प्रेशर पड़ता है, पीछे पेशाब जमा होना शुरू हो जाता है और डेफिनेटली फिर गुर्दों पे असर पड़ता है। इसी तरह इन बच्चों के अंदर पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस भी इसी रुकावट की वजह से ज़्यादा होते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जिन बच्चों के अंदर देखी गई है कि जब ये बड़े होते हैं तो फिर इनके अज़ू मखसूस का जो इनके नॉर्मल शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कर्वेचर आ जाता है, वो टेढ़ापन आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इससे फाइब्रोसिस की वजह से अज़ू मखसूस का साइज़ ख़राब हो जाता है और वो टेढ़ा हो जाता है, जिसको हम कॉर्डी कहते हैं। तो ये भी एक नॉर्मेलिटी है। फिर अगर ये ओपनिंग बहुत स्टार्ट में हो, अज़ू मखसूस के बिल्कुल शुरू में हो, तो डेफिनेटली उस पेशेंट को अपने मैरिटल रिलेशन में मसला होता है और उनके बच्चे और उस तरह के मसाइल भी आ सकते हैं और इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी आते हैं। तो ये तमाम मसाइल हैं जो इस कंडीशन के अंदर आ सकते हैं। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल सर्जरी है। ऑपरेशन के ज़रिए पेशाब की नाली को इस तरह बनाया जाता है कि सुराख को बंद किया जाता है और पेशाब की नाली को उसके टिप तक बनाया जाता है। ये ऑपरेशन सिंगल ऑपरेशन भी हो सकता है अगर बिल्कुल हल्का सा मसला हो, लेकिन अगर बिल्कुल स्टार्ट में इसकी ओपनिंग है तो वो 2-3 स्टेजेस में जाके भी ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑपरेशन करवाना कब है? तो ऑपरेशन यूजुअली हम बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ऐसे केसेस में ऑपरेशन पहले 6 से 1 साल के अंदर नहीं करते। उससे वजह ये होती है कि ये जो एज है इसके अंदर बच्चे को, क्योंकि ये ऑपरेशन सारे ऐसे हैं जो जनरल एनेस्थीसिया यानी मुकम्मल बेहोश करके किए जाते हैं, तो उस सूरत में चूँकि बच्चे को बेहोश करना एक मुश्किल काम है और उसमें पेचीदगियाँ आ सकती हैं, तो इस ऑपरेशन को डिले किया जाता है और ये ऑपरेशन 6 से 12 माह के बाद करता है। ये ऑपरेशन करता कौन है? तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट जो है वो इन केसेस को लेते हैं और इन केसेस को ऑपरेट करते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।